आज हरियाणा की राजनीति एक चौराहे पे आके खड़ी होगी। सारे मिलकर राजनीति कर रहे हैं आपके खिलाफ, किसान के, मजदूर के खिलाफ, गरीब के खिलाफ, दलित के खिलाफ, गांव के खिलाफ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है, बीजेपी की सरकार में, इस खट्टर सरकार में आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। महंगाई ने हर गरीब आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया। विकास नाम की चीज नहीं, किसी गांव में या किसी शहर में कहीं आपको कोई विकास कार्य नहीं दिखाई देगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई आपको पूरे हरियाणा में नहीं दिखाई देगा। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले ये कुलदीप बिश्नोई जी भी कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, मैं पूछना है। फिर राज्यसभा चुनाव की रात में क्या हुआ कि वो सारी चीज बदल गई। अगले दिन सुबह राज्यसभा चुनाव का जब सूरज उगा तो सूरज कमल कैसे खिला गया, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे से सारा सब जानते हो। वो लोगों के काम की वजह से गए, अपने स्वार्थ की वजह से गए, आप जानते हो। अपने स्वार्थ की वजह से गए कि नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई वो अपने स्वार्थ की वजह से चले गए होंगे। दुष्यंत चौटाला अपने स्वार्थ की वजह से बीजेपी में चले गए होंगे। अभय सिंह चौटाला जी ने अपने स्वार्थ की वजह से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट घेर दी होगी। लेकिन हरियाणा के लोगों की आने वाले भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, साजिशें होंगी, षड्यंत्र होंगे। आपने देखा, ये गवाही देता है ये हिसार का ये इलाका। इस सरकार से लोग कितने दुखी थे, बीजेपी की खट्टर सरकार को लोग कितना बदलना चाहते थे। इन्होंने नारा दिया 75 पार, बीजेपी की आएंगी सीट 75 पार। लोगों ने उस नारे की हवा निकाल दी। जब वोट पड़ी 2019 के विधानसभा चुनाव में, आज से 3 साल पहले, आपको याद होगा 3 साल पहले जब वोट पड़ी तो 75 पार के नारे की पूरे हरियाणा ने हवा निकाल दी। 40 सीट आई बीजेपी की, मेजॉरिटी नहीं आई। लोग बदलना चाहते थे, लोग पलटना चाहते थे, लोग पलटी मारना चाहते थे। सारे मंत्री हार गए। 14 मंत्री आए थे बीजेपी के मैदान में, 14 में से 12 को विधानसभा में वापस, विधानसभा का मुंह नहीं देखा। नारनौंद में कप्तान अभिमन्यु हारे तो बादली में धनखड़ साहब आए, रोहतक में मनीष ग्रोवर हारे तो सोनीपत में कविता जैन हारी। यहां तक कि बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला टोहाना से हारे थे कि नहीं हारे थे, मैं पूछना चाहता हूं। लोग दुखी थे, लोग पलटी मारना चाहते थे। लेकिन 10 सीट ऐसे लोगों के पास आ गई, दुष्यंत चौटाला जेजेपी के पास, जिनका नारा था कि बीजेपी को भगाएंगे जमुना पार। लोगों ने तो बीजेपी को भगा दिया था जमुना पार, लेकिन वो जमुना पार से बीजेपी को पकड़ के लाए, जमुना में डुबकी लगवाई और चंडीगढ़ में जाके सरकार बनवाई। चंडीगढ़ में दोबारा सरकार बना दी। ऐसी सरकार जिससे गरीब किसान इतना दुखी था। और सरकार बनते ही क्या किया, सरकार बनते ही हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। किसान के खिलाफ कानून बना दिए, किसान को आंदोलन करना पड़ा। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। आज उन किसानों के परिवार भी आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, बालसमंद गांव की तरफ देख रहे हैं, जो आप फैसला दोगे। क्या क्या हुआ, सरकार बनते ही महकमे बांट लिए और प्रदेश को लूटने लग गए। कोई शराब के महकमे से लूट रहा है, कोई एक्साइज के महकमे, कोई माइनिंग के महकमे से, आपस में महकमों बांट के लूटने लग रहे हैं। भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में हरियाणा का नंबर पहुंचा दिया। ऐसे में लोग बदलना चाहते हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि राज्यसभा चुनाव और ये हिसार की धरती गवाही देती है। हिसार और सिरसा में 18 विधानसभा की सीट है। इन 18 विधानसभा की सीट में 2019 के चुनाव में बीजेपी की केवल 6 सीट आई। 12 सीट पे 2/3 सीटों पे हराने का लोगों ने काम किया था। लोग इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आपने बीजेपी की इस खट्टर सरकार को हराने का काम किया था। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव आया आज से 3 महीने पहले, तो सारे यहां के विधायक 2 को छोड़ के, कांग्रेस के 2 विधायकों को छोड़कर, डबवाली और कालावाली के जो हमारे विधायक अमित सियाग और शीशपाल को छोड़कर, यहां के 16 विधायक 18 में से लाइन लगाकर सबने बीजेपी की वोट, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का काम किया। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो अभय चौटाला हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो रंजीत चौटाला हो, सबने लाइन लगाकर खट्टर सरकार को वोट डालने का काम किया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये जो ऐसी ये ताकतें हैं, इनकी साजिश और षड्यंत्र को
थोड़े कहे को ज्यादा समझना। साजिशें बहुत हैं आपके खिलाफ। आज सबको पता है कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव को रोकने के लिए बीजेपी की बी टीम भी आएगी, सी टीम भी आएगी। बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सी टीम ये इनेलो पार्टी। इनसे बच के रहना। बीजेपी का तो इलाज करना ही करना, मगर बीजेपी की बी टीम और सी टीम का भी इलाज करके भेजना, ये मैं कहना चाहता हूं, ताकि हरियाणा में बदलाव हो। ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में विकास का पहिया दोबारा घूमे, ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में 36 बिरादरी आपस भाईचारे में खुशहाली के साथ आगे बढ़े, ये हमारी लड़ाई है। हरियाणा में किसी वर्ग को आंदोलन ना करना पड़े। आज किसान से लेकर छोटे स्कूल के बच्चों तक को आंदोलन करना पड़ा। ऐसी ढीठ सरकार, ऐसी घमंडी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, अगर किसी को धरने पे एक दिन के लिए कहीं बैठना पड़ जाए तो प्रशासन हिल जाते हैं, हड़कंप मच जाती है। जहां जन संवेदना से कोई सरकार चले, यहां पे तो किसानों की लाशें वापस आती रही और उनके मजाक उड़ाते रहे बीजेपी के मंत्री। ऐसी सरकार, स्कूल के बच्चे बैठे रहे, यहां बाई इलेक्शन था, महीनों बैठे रहे अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ऐसी सरकार को बदलना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है।